गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग बातचीत करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एरिया। तो लास्ट क्लास में हमने जो है पेरीमीटर के बारे में डिस्कशन किया था, सही है ना। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने चर्चा किया था। आज जो है हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, एरिया का मतलब क्या है। आपने जो है इसको प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ना। तो एरिया का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। तो जब हम लोग एरिया की बात करते हैं, ये भी जो है क्लोज्ड फिगर में ही आता है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड फिगर, है ना। एरिया भी हम लोग किस फिगर्स के बारे में ढूंढते हैं, क्लोज्ड फिगर्स के बारे में, है ना। क्लोज्ड फिगर्स के बारे में, करेक्ट। तो क्लोज्ड फिगर्स में एरिया हम लोग कैसे ढूंढते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर मुझे इसके अंदर का स्पेस जानना है, इफ आई वांट टू नो द स्पेस इनसाइड दिस बाउंड्री एरिया, देन मैं क्या करूंगी, मैं जो है एरिया फाइंड आउट करूंगी। तो ये मैंने जो लाइंस डाले हैं ना, अगर मुझे जानना है कि इस क्लोज्ड फिगर के अंदर कितना स्पेस है, कितना अमाउंट ऑफ लैंड है, तो मैं क्या करूंगी, क्या ढूंढूंगी, एरिया ढूंढूंगी। पेरीमीटर और एरिया में क्या फर्क है बच्चों। पेरीमीटर का मतलब है जो ये बाउंड्री एरिया रहता है ना, बाउंड्री का जो डिस्टेंस रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और जो बाउंड्री के अंदर जो अमाउंट ऑफ लैंड होता है ना, अमाउंट ऑफ लैंड हो या फिर लिक्विड्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो बाउंड्री के अंदर जो ये स्पेस आप लोग दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो एरिया का मतलब क्या है, एरिया इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रीजन, the amount of region, the amount of region enclosed by a closed figure, enclosed by a closed figure is called as area। ठीक है। तो एरिया का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। मतलब एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है, जो बाउंड्री के अंदर आता है ना, क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री के अंदर आता है ना, उसने क्या किया है, यहाँ पे उसके अंदर समा लिया है। ये पूरा जो लैंड है इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो उस अमाउंट ऑफ रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो आपके लिए क्या क्या है, वी हैव एरिया ऑफ स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप जो है इस एरिया का मतलब जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई एम सॉरी। आई होप सभी को जो है एरिया का मतलब समझ में आया है ना। ओके, तो आपने नोट डाउन किया एरिया का मीनिंग। ऑल राइट। तो अब जो है मैं इसको रब करती हूँ। आई होप सभी ने नोट डाउन किया है, सभी ने किया है। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है एरिया का, सॉरी, स्क्वायर का जो है फिगर डाल दूंगी। यस। तो स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखता है कि नहीं। यस। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यस। नाउ अब हमें क्या ढूंढना है, हमें जो है एरिया ऑफ स्क्वायर ढूंढना है। तो उसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे,
तो ये जो आप लोग इसके अंदर का एरिया देख रहे हो ना, अमाउंट ऑफ रीजन जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं कि नहीं। द अमाउंट ऑफ रीजन विच इज एनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ABCD इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, अमाउंट ऑफ रीजन विद इन द बाउंड्री एरिया, जो बाउंड्री एरिया के अंदर का जो रीजन है, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसको आप लोग कैसे ढूंढोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो हमें एक बात पता है, वो क्या है, वो ये है कि स्क्वायर में हमेशा चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। करेक्ट, फोर साइड्स जो है इक्वल होते हैं, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं, साइड इंटू साइड, है ना। जो साइड्स होते हैं ना, उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, BD भी 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 सेंटीमीटर है, और AC भी 5 सेंटीमीटर है। तो साइड इंटू साइड मतलब 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। क्या आता है, हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो एरिया को हम लोग किस यूनिट्स में लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर हो सकता है, ठीक है, बट वी यूज दिस स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हम लोग पेरीमीटर में यूज नहीं करते, बट एरिया में हम लोग करते हैं। तो वेरी सिंपल, हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे ढूंढते हैं, साइड इंटू साइड, सो डायरेक्टली वी डू 5 इंटू 5, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो है मैं आपको यहाँ पे एक सिमुलेशन दिखाऊंगी, देखिए। यस, सभी को दिखाई दे रहा है सिमुलेशन, माई स्क्रीन इज विजिबल, ओके। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर उन्होंने क्या दिया है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट मतलब ये लेंथ है और ये हाइट है, दैट इज नथिंग बट साइड इंटू साइड है ना, साइड इंटू साइड। बिकॉज यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे दिया है, देखिए लेंथ इज इक्वल टू हाइट, सो लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू साइड, है कि नहीं। इनको हम लोग फोर साइड्स भी बोल सकते हैं, या फिर लेंथ या फिर हाइट भी बोल सकते हैं, बट जब हम लोग मेजरमेंट्स की बात करते हैं, तो लेंथ और हाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लेंथ इंटू हाइट, हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, साइड इंटू साइड, या फिर हम लोग डायरेक्टली इसको साइड स्क्वायर भी बता सकते हैं। साइड स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रेस टू स्क्वायर हम लोग या फिर टू हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने लेंथ कितना लिया है, 2, हाइट भी 2 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, यस। तो इसको थोड़ा मैं इंक्रीज करूंगी, लेंथ और हाइट में इंक्रीज कर रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो लेंथ और हाइट दोनों जो है क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सेम चेंज हो रहे हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेंथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसको साइड इंटू साइड कर सकते हैं, सो नो। तो यहाँ पे मैंने 6 लिया है, सो 6 इंटू 6, 36 मेरा जो है एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका है, दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला क्या है उसका, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर जो है हम लोग बोल सकते हैं, यस और नो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 6 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी कितने हैं, 6 बॉक्सेस है। इज इट क्लियर। देखिए यहाँ पे, तो मैं ऐसे ज्यादा कर रही हूँ, 9 सेंटीमीटर या फिर 9 मैंने लिया है, लेंथ और हाइट दोनों सेम है। तो डायरेक्टली साइड इंटू साइड करेंगे तो 9 इंटू 9, 81 आ गया, यस और नो, 81 आ गया, देखिए यहाँ पे, यस। आपको ये बात ध्यान में रखना है, पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बच्चों बताइए मुझे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, हमने सीखा हुआ है ना ये। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, हम लोग बोलते हैं, यानी कि हम लोग जो चारों साइड्स होते हैं ना, हम लोग इनडायरेक्टली उनको ऐड कर रहे हैं। तो हर टाइम चारों साइड्स करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, 4 इंटू
लेंथ ऑफ द साइड, बट यहाँ पे एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री का कैलकुलेशन नहीं करे, जब बाउंड्री का करते हैं तो चारों साइड्स हमें क्या करने होते हैं, कैलकुलेट करने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंथ मतलब ये पूरा जो है ऐसे, लेंथ मतलब यहाँ पे है, तो ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। और हाइट मतलब ये पूरा जो है स्ट्रेट जो है कवर हो गया। तो साइड इनटू साइड करने से हमारा जो एरिया है ना, हॉरिजॉन्टल भी कवर हो गया, वर्टिकली भी कवर हो गया। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, साइड इनटू साइड कर देते हैं। वी डोंट मल्टीप्लाई ऑल द फोर साइड्स और ऐड हियर, ठीक है। हम लोग सिर्फ साइड इनटू साइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ जब बोलते हैं तो ये पूरा कवर हो जाता है ऐसा, और जब हाइट बोलते हैं तो स्ट्रेट जो रहता है ना सीधा, वो भी जो है कवर हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके। अब हम लोग बातचीत करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो है मैं रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। यस, कैन यू सी द फिगर? तो यहाँ पे ए बी सी डी है, करेक्ट। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, व्हाट डू वी नो अबाउट रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में हमें पता है कि द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ऑपोजिट साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ये हमें पता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढा कैसे जाता है? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट, व्हाट डू वी डू इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए। वेरी सिंपल, हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं, या फिर लेंथ इंटू विड्थ भी कहा जा सकता है, लेंथ इंटू विड्थ, है कि नहीं, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, हमें जो है एरिया जो रहता है ना रेक्टेंगल का, वो मिल जाता है। स्क्वायर में हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, साइड स्क्वायर बोल देते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो सॉरी चारों साइड जो है सेम रहता है ना, डायरेक्टली वी राइट साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेजरमेंट्स सेम रहते हैं। बट रेक्टेंगल में वैसे नहीं रहता है, लेंथ सेम होता है और विड्थ जो है अलग रहता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगी, समझ लीजिए ए बी जो है 5 है और डी सी भी 5 है, वेराइज ए डी इज 4, बी सी इज 4। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 5 इंटू 4 कर दूंगी, तो 5 4 जा 20 स्क्वायर मीटर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीटर लिया है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो वेरी सिंपल, 5 4 जा 20 स्क्वायर मीटर हो गया। तो हमें जो है ए बी सी डी रेक्टेंगल का जो है एरिया मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना है, 20 स्क्वायर मीटर्स है, या मीटर स्क्वायर है, आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगी, आई एम सॉरी, यस, सभी को दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर्स हम लोग कह सकते हैं, विड्थ जो है 10 है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको डिक्रीज करते हैं, 5 मैंने ले लिया है लेंथ, और विड्थ कितना है, 10 मैंने ले लिया है, तो इसको 10 ही रहने देते हैं। तो एरिया क्या है, डायरेक्टली लेंथ इंटू विड्थ है, दैट इज नथिंग बट 10 इंटू 5 है कि नहीं, 10 इंटू 5, दैट इज नथिंग बट, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो एरिया जो है लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 को हम लोग 5 बार ऐड कर रहे हैं, और एरिया का जो विड्थ है ना 5, उसको हम लोग 10 बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इट इज आइदर वे 10 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 10, दैट इज नथिंग बट 50 स्क्वायर
मीटर्स या फिर स्क्वायर 50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स हम लोग बोल सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजरमेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर में दो ही अंतर है। क्या है? रेक्टेंगल के साइड्स क्या होते हैं, सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं वहां पे बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, साइड्स इक्वल होने के कारण हम लोग डायरेक्टली जो है साइड इंटू साइड कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ लेंथ इंटू विड्थ हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं वहां पे, साइड इंटू साइड कर देते हैं, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, दैट इज इक्वल टू अगेन साइड। वो क्या होता है, साइड लिया तो भी सेम है, लेंथ लिया तो भी सेम, विड्थ लिया तो भी सेम है, क्योंकि मेजरमेंट जहाँ पे इक्वल होते हैं स्क्वायर में, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग साइड इंटू साइड ले लेते हैं। यस। अब हम लोग जो है, यस, तो मैंने लेंथ जो है 3 लिया है और विड्थ जो है 7 लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस आपको दिखाए होंगे। तो विड्थ यहाँ पे क्या है, 7 है। तो डायरेक्टली हम लोग जब लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट आ गए है ये, है ना। और विड्थ मतलब पूरा ऐसा। तो इसलिए हम लोग 3 इंटू 7 यानी कि लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग जो है लेंथ प्लस ब्रेड्थ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाउंड्री का मेजरमेंट या फिर डिस्टेंस नहीं ढूंढ रहे, हम लोग उसके अंदर का जो है लैंड या फिर रीजन, जो बाउंड्री के अंदर का जो अमाउंट ऑफ रीजन होता है ना, वो ढूंढ रहे। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं वहां पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। सो 3 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 21 स्क्वायर मीटर्स आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के ऊपर जो है हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ फ्लोर इज अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग, फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. ठीक है। तो प्रश्न ये है कि एक फ्लोर है जो कितना लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है। उसके ऊपर उन्होंने क्या बिछाया है, एक कारपेट बिछाया है जो कि है कितना सेंटीमीटर है वो, हर उसका साइड कितना है, 3 मीटर है, यानी कि वो एक स्क्वायर शेप्ड कारपेट है। वो कारपेट का कौन सा शेप है, स्क्वायर है। उसका जो लेंथ है वो कितना है, 3 मीटर है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें वो एरिया ढूंढना है जहां पे कारपेट बिछाया नहीं गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, मतलब जो कारपेट के अंदर नहीं आ रहा है ना, वो फ्लोर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे। तो एक फ्लोर है ऐसा कुछ, है ना। लॉन्ग कितना है वो, 5 मीटर है, और वाइड कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है, करेक्ट, ये फ्लोर है। इसके ऊपर उन्होंने क्या बिछाया है, स्क्वायर कारपेट बिछाया है ऐसा, स्क्वायर स्क्वायर शेप्ड कारपेट बिछाया है जो कि हर तरफ से 3 मीटर है उसका साइड। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें वो एरिया ढूंढना है जहां पे कारपेट नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, यस, इसका हमें क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है।
इसका जो है हमें एरिया ढूंढना है, क्योंकि ये जो है कारपेट के अंदर नहीं आ रहा है, कारपेट सिर्फ इतना ही है कि नहीं, ये कारपेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो वो हमें जो है ढूंढना है। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे? वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है एरिया ऑफ फ्लोर ढूंढना है, जो कि है कौन सा शेप में, रेक्टेंगल के शेप में। कैसे बताइए मुझे, रेक्टेंगल है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि लेंथ और ब्रेड के या फिर लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, लेंथ कितना है 5, विड्थ कितना है 4, सो 5 4 जा 20 स्क्वायर मीटर हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना है, दैट इज, वो एक स्क्वायर शेप है, मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, साइड स्क्वायर ले लेंगे। तो हर एक स्क्वायर साइड कितना है, 3 मीटर है, सो 3 स्क्वायर मतलब 9 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो अभी मुझे क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो नॉट कारपेटेड मतलब ये फ्लोर है, करेक्ट। फ्लोर के एरिया कितना है, 20 मीटर स्क्वायर है, उसमें 9 मीटर स्क्वायर एरिया किसका है, कारपेट का है। तो मुझे ये ढूंढना है, तो क्या करना होगा, मुझे जो है एरिया ऑफ फ्लोर में एरिया ऑफ कारपेट को माइनस करना होगा, है कि नहीं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। तो फ्लोर कितना है, फ्लोर जो है 20 मीटर स्क्वायर माइनस कारपेट कितना है, 9 मीटर स्क्वायर, सो 20 - 9 कितना आया, 11 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। तो हमें जो है नॉट कारपेटेड फ्लोर का एरिया मिल गया, वो कितना है, 11 मीटर स्क्वायर है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया बच्चों, कैसे हम लोग जो है रियल लाइफ में अपने जो है एरिया का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, 1 मिनट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ rectangular garden, the area of rectangular garden 25 meter long is 300 square meter. What is the width of the garden? What is the width of the garden? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन होता है ना उसका उन्होंने एरिया दिया है कि नहीं। जो है उन्होंने एरिया दिया है, कितना है वो, दैट इज नथिंग बट 300 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, आई एम सॉरी, इसका एरिया कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उन्होंने क्या मेंशन किया है, 25 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ कितना हुआ इसका, 25 मीटर है। हमें ढूंढना क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमें जो है विड्थ नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता है, विड्थ नहीं पता है। तो सिंपल है, हम लोग इसको फिर से जो है फॉर्मूला की मदद से ही सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ हम लोग करते हैं। तो एरिया ऑलरेडी उन्होंने दिया है, कितना है 300, लेंथ हमें पता है 25 मीटर है, विड्थ हमें नहीं पता है।
तो यहाँ पे 300 इज इक्वल टू 25 इंटू डब्लू हो गया हमारा इक्वेशन। तो मुझे विड्थ ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिविजन बन जाता है। सो 300 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू डब्लू। यस, है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कि कौन से नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं क्या। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, सो 560 जा, इस जीरो को मैंने एज इट इज डाल दिया, तो 560 जा 300, है कि नहीं। नाउ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक बचा, इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो 10 हो गया, 5 2 जा 10। तो विड्थ कितना है, 12 मीटर है। विड्थ कितना है, 12 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई मिसिंग फिगर है तो एरिया की मदद से भी हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया, यस और नो, है ना। तो इट्स क्वाइट सिंपल। यस, यस। तो क्लास खत्म करने से पहले जो है बच्चों, मैं आपको कुछ विषय बताना चाहूंगी। आज क्या है, आज क्या है पता है सभी को। आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है कि नहीं। नवरात्रि का पहला दिन है, यस और नो। तो आज जो है किसका दिन हम लोग बोलते हैं, सभी को पता है, नवरात्रि चालू हो गया आज से, है कि नहीं। हम लोग जो है आज, है ना, आज जो है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि या फिर दशहरा हम लोग बोलते हैं, यस और नो। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। आप लोग अपने घर में मनाते हो क्या नहीं दशहरा, है ना। तो आज जो है पहला दिन है, यस और नो, आज पहला दिन है। तो पहले दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं, बताइए। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी, आज जो है हम लोग, सभी को दिखाई दे रहा है, शैलपुत्री माता का हम लोग आज पूजा करते हैं, यस और नो। तो नवरात्रि बिगिंस विथ गॉडेस शैलपुत्री विच मीन्स डॉटर ऑफ माउंटेन्स। शैलपुत्री का मतलब क्या है, मतलब है डॉटर ऑफ माउंटेन्स। वो किसकी बेटी थी, वो जो है हेमवना की बेटी थी। हेमवना कौन है, वो हिमालयों का राजा माना जाता था, है कि नहीं। हेमवना जो है ना, वो हिमालय के राजा थे। उनकी बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैलपुत्री। तो शैलपुत्री माता का कलर क्या है या फिर रंग क्या है, वाइट है। तो इसलिए हम लोग आज जो है वाइट कलर को पहन के हम लोग आज नवरात्रि का जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। शी इज कंसिडर्ड एज प्योरेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ दुर्गा, है ना। वो दुर्गा माता की प्योरेस्ट फॉर्म को बहुत ही शुद्ध फॉर्म जो रहता है ना दुर्गा माँ का, उनको हम लोग शैलपुत्री मन बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग किसका मतलब क्या यहाँ पे संदेश देने का सोच रहे हैं, हम लोग जो है हमारे जीवन में सुख शांति हो, इसका हम लोग आज प्रार्थना करते। तो सभी को जो है जीवन में शांति रखनी है कि नहीं। ये जो नवरात्रि के 9 दिन हम लोग मनाते हैं, हर एक दिन, हर एक माता के रूप में हर एक दिन जो है हमें एक जीवन का सीख होता है। और आज की सीख क्या है, शांत रहना, है ना। कभी भी जीवन में अवसर गड़बड़ी नहीं करना है, आपको क्या करना है, शांति से अपने जीवन को निकालना है कि नहीं। तो पीसफुल लाइफ इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, ऐसा और नो। जब जीवन में शांति होगी तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, है कि नहीं। तो आज पहले दिन के बारे में बताते हुए मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।
थैंक यू सर।